काना पोंडा पड़ा हाथ यह चूसे तो रोवे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषे बोवे। जो सर जल आवत मोरी त्यों आश्रव कर मन को, दर्वित जीव प्रदेश गहे जब पुद्गल भर मन को। पन मिथ्यात योग 15 द्वादश अविरत जानो, पंचरु बीस कसाय मिले सब 57 मानो। जो मोरी में डांट लगावे सब जल रुक जाता, त्यों आश्रव को रोके संवर क्यों नहीं मन लाता। यह सब भाव 57 मिल करे आश्रव को खोते, सुपन दशा से जागो चेतन कहाँ पड़े सोते। जो सरवर जल रुका सूखता, तपन पड़े भारी, संवर रोके कर्म निर्जरा वही सोखन हारी। भोग सविपाक समय पहली सबके होय नहीं कछु सरे काम तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। लोक अलोक आकाश माही थिरे निराधार जानो, पुरुष रूप कर कटी भय सट द्रव्यन सो मानो। पाप पुण्य सो जीव जगत में नित सुख दुख भरता, अपनी करनी आप भरे सिर औरन के धरता। दुर्लभ है नी गोद से थावरे, अरुत्रस गति पानी,
नरकाया को सुरपति तरसे, सो दुर्लभ प्राणी। दुर्लभ रत्न त्रय आराधन, दीक्षा का धरना। दुर्लभ मुनिवर को व्रत पालन, शुद्ध भाव करना। धर्म अहिंसा परमो धर्म, ही सच्चा जानो। जो पर को दुख दी सुख माने, उसे पतित मानो। वीतराग सर्वज्ञ दोष बिन, श्री जिन की वाणी। सप्त तत्व का वर्णन जामे, सबको सुखदानी। चिंतवन बार बार कर, धाउर धरना। वंगत इसी जतन ते एक दिन। जय बोलो श्री पारसनाथ भगवान की। बीज राख फल भोगवी, जो किसान जग माई। त्यो चक्री नृप सुख करई, धर्म विसारे नाई। इह विधि राज करे नर नायक, भोगे पुण्य विशालो। सुख सागर में रमत निरंतर, जात न जान्यो कालो। प्रदीक्षिण दे सिर नायो। तीन प्रदक्षिण दे सिर नायो, कर पूजा थुति कीनी। साधु समीप विनय कर बैठ्यो, चरणन में दिठी दीनी। गुरु उपदेशो धर्म शिरोमणि। मुनि सूरज कथनी किरणावली, लगत भरम बुद्धि भागी। भवतन भोग स्वरूप विचार्यो, परम धर्म अनुरागी। संसार महावन भीतर, कबहू जाय नरक तिथि भुंजई। छेदन भेदन भारी, कबहू पशु पर जाय धरे तह। वध बंधन भयकारी, पर संपत्ति देखे राग उदय दुख होई। कोई इष्ट वियोगी बिलखे, कोई अनिष्ट संयोगी। कोई दीन दरिद्री बिगुचे, कोई तन के रोगी। घर कलिहारी नारी,
कोई पुत्र बिना नित झूरे, होय मरे तब रोवे। खोटी संतति सो दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सोवे। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागी। काहे को शिव साधन करते, संजम सो अनुरागी। सागर के जल सो शुचि कीजे, सात को धातु भरी मल मूरत, चाम लपेटी सोही। अंतर देखत या सम जग में, अवर अपावन को है। नाम लिए घिन आवई, पोसत तो दुख दोष करें अति, शोषत सुख उपजावई। दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूरख प्रीति बढ़ावई। भोग बुरे भव रोग बढ़ावई, बेरी है जग जी के। बेरस हो ये विपाक समय अति, सेवत लागे नीके। के दुखदाई, मोह उदय यह जीव अज्ञानी, भोग भले कर जाने। जो कोई जन खाय धतूरा, सो सब कंचन माने। में चक्री पद पाय निरंतर, भोगे भोग घने रे। तो भी तनक भये नहीं पूरन, भोग मनोरथ मेरे। महाअघ कारण, मोह महारिपु बैर विचार्यो, जग जिय संकट डारी। घर कारागृह वनिता बेड़ी, परिजन जन रखवारी। छोड़े 14 रत्न नवो निधि, अरु छोड़े संग साथी। कोड़ी 18 घोड़े छोड़े, 84 लख हाथी।
होय निशल्य अनेक नृपति संग भूषण वसन उतारे श्री गुरु चरण धरी जिन मुद्रा पंच महाव्रत धारे। परिग्रह पोट उतार सब लीनोचारित पंथ निज स्वभाव में थिर भई। जब बोलो पार्श्वनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुवर्षि वर्धमान सागर जी महाराज की। 275 नंबर प्रश्न निकाल लो। आश्रव भावना। आश्रव भावना में आश्रव के दोष देखे जाते हैं। आश्रव का मतलब होता है आना। जो कर्म आ रहे हैं उनमें क्या दोष है, उन दोषों को आश्रव भावना में चिंतन किया जाता है, मनन किया जाता है। जो सर जल आवत मोरी त्यों आश्रव कर्मन को। जिस प्रकार सरोवर में पानी आता है उसी प्रकार कर्म भी आत्मा में आते हैं। दर्वित जीव प्रदेश गहे जब पुद्गल भर मन को। और जो जीव के प्रदेश हैं, जीव द्रव्य है, उसके जो प्रदेश हैं वो कर्मों को ग्रहण करता है। वो जो उसको कर्म का ग्रहण करना है वो ही आश्रव है। भावित आश्रव भाव शुभा शुभ निश दिन चेतन को। ये शुभ अशुभ भाव ये जो जीव करता है, कब करता है? निश दिन, अहोरात्रि 24 घंटे शुभाशुभ भाव करता रहता है। और ये भाव ही क्या है? पाप पुण्य है। ये भाव ही पुण्य पाप के करता है और ये ही बंध के कारण है। जो जीव जिस प्रकार के भाव करता है उस प्रकार से वैसा ही पुद्गल कर्म आकर के आत्मा के प्रदेश और वो कर्म एक में एक पने को प्राप्त हो जाते हैं। अब ये जो आश्रव होता है किन किन के द्वारा होता है वो ये बताते हैं। पन मिथ्यात योग 15 द्वादश अविरत जानो। पन यानी 5, मिथ्यात 5 मिथ्यात्व, एकांत, विपरीत, संशय, अज्ञान और विनय। ये 5 प्रकार का मिथ्यात्व है। योग 15 है, 15 प्रकार के योग हैं। 4 मन के, 4 वचन के और 7 काय के। सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग, ये मन के हो गए। सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय मनोयोग और उभय वचन योग, अनुभय वचन योग, ये 4 वचन के हो गए। और 7 किसके हैं? काय के। औदारिक, औदारिक मिश्र, वेक्रियक, वेक्रियक मिश्र और आहारक, आहारक मिश्र और कार्मण। ये 7 प्रकार के काय योग होते हैं और 4-4 प्रकार के मन के और वचन के योग होते हैं। ये 15 योग होते हैं। और 12 अविरति जानो, और 12 अविरति है ना। 5 इंद्रिय और मन को वश में नहीं रखना और सटकाय की जीवों की विराधना करना, ये क्या है? 12 अविरति है। एक तरफ है प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, दोनों से रहित पना जो है ये 12 अविरति है।
प्राणी संयम से रहित है इसका मतलब छटकाई की विराधना है, और इंद्रिय संयम से रहित है इसका मतलब 5 इंद्रिय और मन वशीभूत नहीं है। अब एक प्रश्न आया था उस दिन कि जो 15 योग होते हैं, उन 15 योगों में से अनुभय मनोयोग और उभय मनोयोग है क्या? वो प्रश्न करने वाले आज। हाँ, कि जो उभय मनोयोग क्या, अनुभय मनोयोग क्या। तो उभय मनोयोग के लिए कहा है कि उभय रूप मन के द्वारा होने वाला जो योग है उसको उभय मनोयोग कहते हैं, है ना। जैसे कमंडलू को घट कहना, जो कमंडल होता है उसको क्या कह देना? घड़ा कहना। अब कमंडल को घड़ा तो कह दिया, तो ये कमंडल को घड़ा कहना उभय मनोयोग कैसे हुआ? क्योंकि कमंडल में जल धारण होने से कमंडल को घड़ा कहना सत्य है ना। कमंडल में जल धारण करने की योग्यता है, इस अपेक्षा से कमंडल को घट कहना सत्य है। पर कमंडल का आकार घट के आकार जैसा नहीं है, इसलिए कमंडलू को घट कहना असत्य की प्रतीति है। इसलिए इसको क्या कह दिया? इसको उभय मनोयोग कहा। और इन उभय रूप पदार्थों को कहने के लिए जो वचन होते हैं वो उभय वचन योग हो जाता है। फिर क्या कहा? अनुभय मनोयोग, यानी कि अनुभय मन के द्वारा होने वाला योग, उसको बोलते हैं अनुभय मनोयोग, है ना। अर्थात जो उभय रूप नहीं हो, यानी कि न सत्य हो न असत्य हो, न तो सत्य हो न असत्य हो। जैसे कि आप रास्ते में चल रहे हैं और चलते समय पैर में कुछ लगा। अब ये कुछ लगा है, इसमें कुछ आभास मात्र हुआ है कि कुछ लगा है, तो सामान्य का प्रतिभास हो गया कि कुछ लगा है, इसलिए ये असत्य नहीं है ना। कुछ लगा है इसलिए ये असत्य नहीं है, लेकिन क्या लगा है, क्या लगा है इसका ज्ञान नहीं हो पा रहा है, अर्थात विशेष का प्रतिभास नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये सत्य भी नहीं है ना। पहले तो क्या था? सामान्य प्रतिभास है, इसलिए क्या है? ये असत्य नहीं है। लेकिन विशेष का प्रतिभास नहीं हो पा रहा है, इसलिए सत्य भी नहीं है। पैर में लगा है, अब क्या मालूम कील लगी है कि पत्थर लगा है कि लकड़ी लगी है कि सुई लगा है, इसका ज्ञान नहीं हो पा रहा, पर कुछ लगा है। ये जो कुछ लगा है इसको बोलते हैं अनुभय मनोयोग। आई ना बात समझ में? तो इस प्रकार से ये अनुभय और उभय मनोयोग है, और इनको कहने वाले वचन जो हैं वो उभय वचन योग और अनुभय वचन योग कहलाते हैं। और 12 अविरति हो गई, है ना। 5 स्थावर जीवों से और 1 त्रस जीवों से, इनकी जीवों की हिंसा से विरत नहीं होना। 5 स्थावरों के नाम मालूम है किसी को? 5 स्थावर जीवों के नाम हैं? देखो कोई भी मेरी तरफ देखेगा नहीं, सब विद्वान विद्वान लोग बैठे हैं रोज प्रवचन में आने वाले, लेकिन फिर भी इनको 5 स्थावर जीवों के नाम नहीं मालूम। ये जो हाथ खड़े कर रहे हैं इनका तो मुझे ही मालूम है, आपको आता है, पर जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए उनको भी तो ज्ञान होना चाहिए ना कि भाई 5 स्थावर जीव कौन कौन से हैं। मांगीलाल जी साहब नहीं मालूम? देखो रोज मंदिर में भगवान जी के माथा रगड़ते 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 भगवान जी घिस गए, है ना। 5 स्थावर जीव, चाची 5 स्थावर जीवों के नाम बताओ जरा। हाँ, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक,
वायु कायिक और वनस्पति कायिक, है ना। यानी जो पृथ्वी है ये पृथ्वी जीव है, ये पानी है ये पानी जीव है, ये अग्नि है ये अग्नि जीव है, ये हवा है ये हवा जीव है, और ये जो वनस्पति है ये सब जीव है। हमारे को इनका घात नहीं करना चाहिए। बिना प्रयोजन पृथ्वी नहीं खोदना, बिना प्रयोजन पानी को काम में नहीं लेना, ज्यादा पानी वेस्ट नहीं करना, है ना। बिना प्रयोजन अग्नि नहीं जलाना, बिना प्रयोजन हवा नहीं करना, बिना प्रयोजन घास में चलना नहीं, घास को तोड़ना नहीं। यदि करते हैं तो हमको अनर्थ दंड का दोष लगता है, और ये स्थावर जीवों के हिंसा का भी दोष लगता है। और त्रस जीव किसे कहते हैं? त्रस जीव किसे कहते हैं? सुरेश जी, त्रस जीव किसे कहते हैं? नहीं मालूम? बताओ। त्रस जीव, आदेश जी नहीं मालूम। सोनू भैया हैं? इधर आ। ये ब्रह्मचारी भैया हैं, इन्होंने ब्रह्मचर्यव्रत ले रखा है। हाँ, 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीव ये सब त्रस जीव कहलाते हैं, है ना। तो 2 प्रकार के जीव हो गए, स्थावर और त्रस। 5 स्थावर और ये 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये 4 प्रकार के जीवों को त्रस जीव कहते हैं। ये त्रस, ये षटकाय के जीवों की विराधना करना, ये एक हो गई अविरति। अच्छा, वो एक हो गया 5 इंद्रिय और मन को वश में नहीं रखना। तो 5 इंद्रिय तो अपने सबके है, तो ये 5 इंद्रिय कौन कौन सी है? हाँ बता, हाँ बता। घ्राण कहाँ है? और रसना? ठीक बात है। तो स्पर्शन का मतलब ये चमड़ी, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। ऐसे हाथ लगा लगा के याद करो। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 इंद्रियां और एक मन। पंचरु 20 कसाय मिले, 5 और 20 कसाय यानी 25 कसाय मिले। 25 कसाय मतलब किसको बोलते हैं? अनंतानुबंधी 4, अप्रत्याख्यान 4, प्रत्याख्यान 4 और संजोलन 4, कितनी हो गई? 16। और हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, 9 ये हो गई। 16 और 9 ये 25 कसाय मिले, सब 57 मानो। ये सब मिलकर के कितने हो गए? 57। 5 मिथ्यात्व, 15 योग, 12 अविरति, 15 और 12 27। 27 और 5 मिथ्यात्व कितने हो गए? 32। और 25 कसाय, है ना, ये 57 हो गए। ये 57 के द्वारा ही कर्म आते हैं। जो अपनी आत्मा से कर्म बंधते हैं, और हम जो दुखी हो रहे हैं, संसार में घूम रहे हैं, भ्रमण का कारण क्या है? ये 57 प्रकार का आश्रव ही हमारे दुख का कारण है। फिर क्या कहते हैं? मोह भाव की ममता टारे, पर परिणति खोते, है ना। जो मोह भाव है, मोह क्या है? ये मेरा है, ये मोह है। ये जो मोह भाव है, इसको जो छोड़ देते हैं, वो पर की परिणति से दूर हो जाते हैं। और फिर क्या करे? मोक्ष का यतन निराश्रव। फिर वो क्या करते हैं? मोक्ष का यत्न करते हैं और निराश्रव होकर के ज्ञानी हो जाते हैं, यानी केवल ज्ञान को प्राप्त करके अपनी आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तो अपने को क्या पुरुषार्थ करना है? ये 57 प्रकार के आश्रव, उसका आश्रव से दूर रहने का पुरुषार्थ करना है। अभी आप श्रावक हैं तो इतना तो कर सकते हैं कि भाई बिना प्रयोजन
ये पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति इनका घात नहीं करेंगे, बिना प्रयोजन त्रसोर स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करेंगे। इतना तो कर सकते कि नहीं कर सकते, है ना। और यदि अपन सत्य बोलेंगे तो शुभाश्रव होगा, असत्य बोलेंगे तो अच्छा अच्छा सत्य सोचेंगे तो सत्य मनोयोग होगा तो शुभाश्रव होगा, और झूठा सोचेंगे इसलिए मोबाइल का थोड़ा प्रयोग कम कर दो। ये मोबाइल क्या है, ये पाप की पुड़िया है, जैसे जहर की पुड़िया होती है ना, ये पाप की पुड़िया है। दुर्गति में ले जाने का इस काल में यदि कोई सबसे बड़ा साधन है तो ये मोबाइल है ना। दिन में कितनी बार झूठ बोलते हैं आपको मालूम ही नहीं पड़ता मोबाइल में। तो इस प्रकार से आज का अपना ये पूर्ण हो गया। अब किसी के मन में कोई विशेष प्रश्न हो? हाँ, नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, द्रव्य क्रम से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म, ये श्रृंखला कैसे टूटेगी? द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म, ये श्रृंखला कैसे टूटती है? एक होता है अशुभोपयोग, एक होता है शुभोपयोग, और एक होता है शुद्धोपयोग, है ना। तो अशुभोपयोग निरंतर अनंत संसार का ही कारण है, इसलिए अपने को अशुभोपयोग से बचकर के शुभोपयोग में आना चाहिए। और जब जीव शुभोपयोग में रहता है तब भी उसको निरंतर कर्म बंध होता रहता है ना। लेकिन इसमें इतना अंतर आता है कि शुभोपयोग में शुभ कर्मों का आश्रय होता है, तो इस शुभ शुभ कर्मों का आश्रय होता है तो इनकी स्थिति तो कम होती है लेकिन अनुभाग बहुत होता है। जैसे जैसे कर्मों की स्थिति आगे कम कम पड़ती जाती है वैसे वैसे ये जीव मुक्ति की ओर बढ़ता चला जाता है। समझ में आई ना बात? जब कर्म की स्थिति जैसे पहले 30 कोड़ा कोड़ी सागर की बन रही थी, विशुद्धि बढ़ी तो कर्मों की स्थिति तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर की हो गई, लेकिन उसमें जो कर्म में फल देने की शक्ति है वो पहले शक्ति कम थी और अब विशुद्धि से फल देने की शक्ति बढ़ गई। तो कर्म की स्थिति तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर यानी 10 कोड़ा कोड़ी सागर पहले से कम हो गई, लेकिन उसमें जो सुख रूप फल मिलने वाला था वो अधिक हो गया। और विशुद्धि बढ़ी तो स्थिति कांडक आदि के साथ में स्थितियों का घात होता चला जाता है, और आगे आगे स्थिति बंधापसरण होने से स्थिति भी कम कम बनती जाती है। जैसे जैसे ये स्थिति कम कम बनती जाती है वैसे वैसे आगे ये श्रृंखला कर्मों की नष्ट हो जाती है। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ये जो निगोदिया जीव हैं वो तीनों लोक में ठसाठस भरे हुए हैं, यहाँ तक कि सिद्ध शिला में भी निगोदिया जीव है। तो क्या तीनों लोकों के निगोदिया जीव और सिद्ध शिला वाले निगोदिया जीवों में कोई फर्क है या वैसे ही है? कोई फर्क नहीं है। ये जो निगोदिया जीव हैं ये सूक्ष्म और बादर दो प्रकार के होते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें किसी के आश्रय की आवश्यकता नहीं रहती, तो ये वज्रपटल से भी रोके नहीं जाते हैं क्योंकि इनके सूक्ष्म नाम कर्म का बंध है। इस कारण से ये लोक में इधर से उधर निरंतर विचरण करते रहते हैं। और जो बादर जीव है वो आश्रय से रहते हैं, तो सिद्ध शिला के आश्रय से बादर जीव है, उसके ऊपर तो सिद्ध शिला के ऊपर तो कोई आश्रय का आधार नहीं है, तो वहाँ सूक्ष्म जीव है। ये सब एक ही प्रकार के होते हैं। नमोस्तु महाराज जी। एक प्रश्न और पूछ लूं? हाँ, पूछ लो।
महाराज जी, दो तरह की जो निर्जरा बताई है, सविपाक और अविपाक। सविपाक में तो समय पे आके अपने आप कर्मोदय में आके झड़ जाते हैं, और अविपाक निर्जरा में अपन तपस्या आदि के माध्यम से समय से पूर्व कर्मों को उदय में लाकर झाड़ते हैं। तो महाराज जी, अपन तो उपवास व्रत वगैरह जानबूझ के अपन सोच समझ के करते हैं, लेकिन मेरी शंका है कि जैसे कोई भिखारी है या कोई गरीब है, उसे एक दिन खाना नहीं मिला, तो क्या उसके भी वैसे व्रत आदि के हिसाब से कोई निर्जरा होगी? देखो क्या है, ये जिन्हें भोजन नहीं मिला है उनके जो निर्जरा होती है वो निर्जरा सविपाक जैसी ही निर्जरा है। लेकिन व्रत के द्वारा जो निर्जरा होती है वही कार्यकारी निर्जरा है, बाकी में उनके वो व्रत नहीं व्रत मानेंगे, नहीं। सविपाक हाँ, निर्जराई हो। नमोस्तु महाराज। आरती का समय हो गया। अब अपन बाकी कुछ पूछना है? नमस्ते महाराज जी। जैसे जल एक इंद्रिय जीव है, तो जल के चार भेद कर दिए, सामान्य जल, जलकाय और जलकायिक और जलजीव। तो जो अपन उपयोग में लेते हैं वो किस में आएगा, और हम आरओ का पानी ले सकते हैं क्या? अपन जो जल उपयोग में लेते हैं वो जल कायिक है, और इस पे कल अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। आज तो आरती का समय हो गया है। आरओ का पानी कैसा होता है मुझे ज्ञान नहीं, आरओ क्या चीज़ है, उसमें क्या आता है, ये आप स्वयं ही खोजबीन करके इसका। नमस्ते महाराज जी। जय बोलो महावीर भगवान की।